हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे न्यू क्लास में। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम लोग प्रीपोजिशन सीखेंगे, तो आज हम लोग प्रीपोजिशन सीखने वाले हैं। और अगर आप नए हैं, आपको मालूम नहीं कि हम लोग यहाँ यहाँ क्या कर रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग 30 क्लास का चैलेंज कर रहे हैं, जिसमें हम 30 क्लासेस करेंगे और बाय द एंड ऑफ लास्ट क्लास आप लोग इंग्लिश परफेक्टली बोल पाएंगे, अगर आप हमारा टेस्ट लेते हैं हर क्लास के बाद और आप सही से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको टेस्ट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ये क्लास खत्म करने के बाद आप वो टेस्ट लीजिए, उसके साथ साथ आपको ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा व्हाट्सएप का। उस लिंक पर क्लिक कीजिए और आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको अपडेट दिया जाएगा जब भी कोई नया क्लास अपलोड किया जाएगा तब। उसके साथ साथ ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं और बाकी जितने सारे पीडीएफ हम लोगों ने यूज किए हैं अपने बाकी के क्लासेस में, वो सारे पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एक ही लिंक है, उस लिंक में क्लिक कीजिए, वहां सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज का टॉपिक है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन होता क्या है, सबसे पहले ये हम लोग बात कर लेते हैं। तो प्रीपोजिशन होता क्या है? प्रीपोजिशन तो बहुत सारे चीज प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन में बहुत सारे चीजें, बहुत सारे टॉपिक्स है। जो 80% इंग्लिश में यूज होता है वो सिर्फ तीन है: इन, ऑन और एट, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। प्रीपोजिशन क्या बताता है? प्रीपोजिशन या तो टाइम या तो लोकेशन बताता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता देता हूँ। जैसे कि मैं कहता हूँ आई एम ऑन द रोड या आई एम ऑन द स्ट्रीट, तो इससे पता चल रहा है कि मेरा लोकेशन क्या है, मैं रोड में हूँ। तो किस वर्ड का मैं यूज कर रहा हूँ बताने के लिए कि मैं रोड में हूँ? वो है वर्ड ऑन। तो कोई भी चीज का लोकेशन बताने के लिए जो वर्ड का यूज किया जाता है या टाइम बताने के लिए जो वर्ड का यूज किया जाता है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। हमारा फोकस आज का होगा इन, ऑन और एट के ऊपर, जो कि 80% इंग्लिश में यूज किया जाता है प्रीपोजिशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम लोगों ने बहुत सारे कैटेगरीज बनाए हैं समझने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इनसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर तीन ऐसे कैटेगरीज है जहां आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले 3D स्पेस, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। 3D स्पेस और कंटेनर्स। तो इतना आप मत सोचिए कंटेनर क्या है, 3D स्पेस क्या है। अपने दिमाग में बस इतना रखिए, जिस चीज में भी स्पेस है, अपने बैग को लिए खोलिए वहां स्पेस है, या कबर्ड में जाइए वहां स्पेस है, कहीं भी स्पेस है जहां कुछ रखा जा सकता है उसमें इनका इस्तेमाल किया जाएगा। जैसा कि आप यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं, द कीज आर इन माई पॉकेट। अगर आप पॉकेट खोलिएगा वहां आपको स्पेस नजर आएगा, वहां सामान रख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ जो प्रीपोजिशन यूज होगा वो है इन। तो इन द सेफ, सेफ क्या है? सेफ लॉकर को बोला जाता है जहाँ कीमती चीज रखे जाते हैं। वहां भी एक स्पेस है जहाँ सामान रखा जा सकता है। लिविंग रूम या सिर्फ रूम, वहां भी स्पेस है जहाँ सामान रखा जा सकता है। तो इनका इस्तेमाल कहाँ होगा? मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा या आपको ऑलरेडी मालूम होगा। तो चलिए इनका और कहाँ इस्तेमाल हो सकता है? स्पेस में तो इस्तेमाल हो सकता है, हम लोग समझ गए। इसे जियोग्राफिकल एरियाज में भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि बहुत कोई बोल सकते हैं कि आई एम एट इंडिया, लेकिन ऐसा गलत होगा। अगर आप इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, कोई सिटी के बारे में बात कर रहे हैं, या कोई भी जियोग्राफिकल एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, तब आप इनका इस्तेमाल कीजिएगा। तो चलिए इसे समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के तौर पे। पहला एग्जांपल, आई करेंटली लिव इन इंडिया। इंडिया एक जियोग्राफिकल कंट्री है, एक कंट्री है, ये जियोग्राफिकल मैप में आता है। तो इसे हम लोग इनका इस्तेमाल करेंगे। सेम यहाँ पर एफल टावर पेरिस में है, यहाँ भी इनका इस्तेमाल करेंगे। नॉर्थ, ये भी एक बड़ा लोकेशन है, इसमें भी इनका इस्तेमाल करेंगे। नेबरहुड, नेबरहुड का मतलब ये होता है एक होम टाउन की तरह जहाँ बहुत सारे लोग रहते, बहुत सारे घर हैं। तो ये भी एक जियोग्राफिकल एरिया में आता है। सिमिलरली यूनिवर्स भी जियोग्राफिकल सिमिलरली यूनिवर्स को भी जियोग्राफिकल एरिया हम लोग कह सकते हैं। तो ये सब चीज में इनका इस्तेमाल होता है। इनका और कहाँ इस्तेमाल होता है? इनका इस्तेमाल होता है लिक्विड में और सब्सटेंस में। जैसा कि अगर आप अपनी चाय के बारे में बात कर रहे हो, चाय में मक्खी गिर गया, तो बहुत सारे आदमी बोल सकते हैं देयर इज अ फ्लाई ऑन माई सूप या ऑन माई टी। तो ऑन बोलना या ऐड बोलना गलत होगा। जब भी आप लिक्विड की बात करें, चाहे वो सूप हो, चाहे वो टी हो, चाहे वो कॉफी हो, चाहे वो कोई दवा हो, चाहे वो समुंदर हो, आपको इस्तेमाल करना होगा प्रीपोजिशन इन का। तो तो जब हम लोग लोकेशन के बारे में बात करते हैं तो ये सिर्फ तीन ही ऐसी चीज है जहां इनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग चलते हैं अब एट की तरफ, सॉरी ऑन की तरफ चलते हैं। तो प्रीपोजिशन ऑन, ऑन का मतलब होता है पर, कोई चीज पर होना। तो सबसे पहले जो हम लोग का कैटेगरी है फिजिकल सरफेस। फिजिकल सरफेस किसको बोला जाता है? जैसे कि कोई टेबल है, उसमें जो सरफेस है उसके ऊपर, उसको फिजिकल सरफेस बोला जाता है, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं। उसके सिवा वॉल यानी दीवार, दीवार भी एक सरफेस है जहां पर कुछ हम लोग टांग सकते हैं। सिमिलरली सीलिंग यानी ऊपर वाला दीवार रूम का, उसको वो भी एक फिजिकल सरफेस है। तो जब भी हम लोग फिजिकल सरफेस के बारे में बात करेंगे तो जब भी हम लोग फिजिकल सरफेस के बारे में बात करेंगे जहां कोई चीज को रखा जा सकता है, उसमें हम लोग ऑन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि यहाँ एग्जांपल आप देख सकते हो, ऑन द सीलिंग।
या ऑन द डेस्क, ये सब फिजिकल सर्फेसेस है, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा। ऑन द वॉल या ऑन द सोफा या ऑन द बॉरल। तो यहाँ पर उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया फिजिकल सरफेस क्या होता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं स्ट्रीट्स और रोड की तरफ। जब भी आप स्ट्रीट की बात करें या रोड के बारे में बात करें, तो आपको ऑन का इस्तेमाल करना है। जो प्रीपोजिशन है वो ऑन का इस्तेमाल कीजिएगा आप। जैसे कि आप रोड में हैं तो आप बोलिएगा आई एम ऑन द रोड। आप ये नहीं बोलिएगा आई एम इन द रोड या आई एम एट द रोड। आपको बोलना होगा आई एम इन द रोड। या आप स्ट्रीट में हैं तो आपको बोलना होगा आई एम ऑन द स्ट्रीट, ना कि आई एम एट द स्ट्रीट। तो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ये पार्क स्ट्रीट अगर कोई स्ट्रीट का नाम है तो वहां पर ऑन यूज होगा, लेकिन पार्क स्ट्रीट अगर कोई ज्योग्राफिकल एरिया का नाम है तब वहां पर इन होगा। यहाँ हम लोग मान के चलते हैं पार्क स्ट्रीट एक स्ट्रीट का नाम है। तो यहाँ पर ऑन द हाईवे, हाईवे भी एक रोड है, तो वहां भी हम लोग ऑन का इस्तेमाल करेंगे। और रोड में हम लोग ऑन का ही इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि यहाँ टाइटल से पता चलता है। तो और कहाँ यूज कर सकते हैं, ये बहुत ही क्रिटिकल चीज है, बहुत लोगों से बहुत मिस्टेक हो जाता है यहाँ पर। आप अपना फोन चला रहे हैं, जैसा कि आप मेरा फोन देख सकते हैं, आपसे कोई पूछता है कि अगर आप कहना चाहते हैं कि मेरे फोन में फोटोज है, तो बहुत लोग कह सकते हैं देयर आर फोटोज इन माई फोन या देयर इज अ पिक्चर इन माई फोन। तो कभी भी फोन के बारे में बात कीजिए या कोई भी टेक्नोलॉजी के बारे में बात कीजिए या सोशल मीडिया के बारे में बात कीजिए, आपको इन का इस्तेमाल करना ही नहीं है, ऑन का इस्तेमाल करना है। जैसे बहुत कोई कह सकते हैं कि आई अपलोडेड माई पिक्चर इन इंस्टाग्राम, लेकिन इन इंस्टाग्राम नहीं, आपको ऑन इंस्टाग्राम, ऑन फेसबुक, ऑन ट्विटर ऑन बोलना होगा। जब भी इंटरनेट की बात हो या टेक्नोलॉजी की बात हो, आपको ऑन बोलना होगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ऑन द इंटरनेट, यहाँ देख सकते हैं ऑन द फोन या यहाँ देख सकते हैं ऑन द टीवी, टीवी भी टेक्नोलॉजी है, या ऑन माई कंप्यूटर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जब भी टेक्नोलॉजी की बात हो आपको ऑन का इस्तेमाल करना है। तो चलिए अब ऐड की तरफ बढ़ते हैं। ऐड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है। ऐड का इस्तेमाल आपको हो सकता है एग्जैक्ट पॉइंट्स एंड लैंडमार्क्स। तो ऐड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है। ऐड का इस्तेमाल आपका होगा एग्जैक्ट पॉइंट्स एंड लैंडमार्क्स। तो एग्जैक्ट पॉइंट क्या होता है, जैसे कि आपको एग्जैक्ट एड्रेस में है, कोई एग्जैक्ट जगह में है, जैसे डोर एक एग्जैक्ट पॉइंट हो गया, तो वहां पर आप ऐड का इस्तेमाल कीजिएगा। लैंडमार्क जैसे आपका कोई रेस्टोरेंट हो गया या कोई सिनेमा हॉल हो गया, वो लैंडमार्क हो गया, वहां भी आप ऐड का इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे कि डोर, ये एक एग्जैक्ट पॉइंट हो गया आपके घर के पास जो डोर है, तो वहां पर आप बोलिएगा हम एट द डोर। या ट्रैफिक लाइट के पास एक ये पॉइंट है, तब आप बोलिएगा एट द ट्रैफिक लाइट। या बस स्टॉप के पास आप खड़े हैं, ये एक पॉइंट है, ये एक लैंडमार्क है, तो यहाँ पर आप एट द बस स्टॉप बोलिएगा। और यहाँ एट द बॉटम ऑफ द पेज, यानी पेज के आखिरी में या आखिर वाले हिस्से में, ये भी एक पॉइंट है, तो यहाँ भी आप एट का इस्तेमाल कीजिएगा। और एग्जैक्ट एड्रेसेस में, जैसे कि यहाँ पर एग्जैक्ट एड्रेस लिखा हुआ 152 पार्क स्ट्रीट, ये एकदम एग्जैक्ट एड्रेस है कि यहाँ पर आदमी खड़ा है, ये एग्जैक्ट पॉइंट पे खड़ा है, तो यहाँ भी आप एट का इस्तेमाल कीजिएगा। तो आप जियोग्राफिकल एरिया के बारे में जब भी बात करते हैं इनका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर एग्जैक्ट पॉइंट एग्जैक्ट एड्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, होल्डिंग नंबर आप बता दे रहे डायरेक्ट एड्रेस का, तब आपको एट का इस्तेमाल करना होगा। उसी के साथ साथ आप पार्टी में हैं, कोई भी सोशल गैदरिंग में या कोई भी इवेंट में है, तो उसमें भी आपको एट का इस्तेमाल करना होगा। आप कभी मत कहिएगा आई एम इन द पार्टी, आपको कहना होगा आई एम एट द पार्टी, या एट द कॉन्सर्ट, या एट द कॉन्फ्रेंस, या एट एनी इवेंट, या एट द वेडिंग। बहुत लोग कह सकते हैं आई एम इन द वेडिंग, नहीं, आई एम इन द वेडिंग नहीं होगा, मैं एट द वेडिंग होगा। कोई भी ऐसा जगह जहाँ सोशल गैदरिंग हो या कोई इवेंट हो, वहां पर आपको एट बोलना होगा, इन नहीं बोलना होगा। तो कुछ एक्सेप्शन है जो आपको मालूम होना चाहिए। पहले एक्सेप्शन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ ऑन बिग व्हीकल्स, फॉर बिग व्हीकल्स, बिग व्हीकल्स लिखा नहीं है, बिग व्हीकल्स मैं खुद से कह रहा हूँ ताकि आप समझ सके। बिग व्हीकल्स क्या हो सकता है, जैसे बस, प्लेन या कोई शिप, ये बड़े बड़े ऐसे चीज है, ट्रांसपोर्टेशन के जरिए हैं, ये बड़े बड़े चीज है जहाँ पर ये ट्रांसपोर्टेशन के बड़े जरिए हैं, मतलब यहाँ पर काफी ज्यादा लोग एक साथ आ सकते हैं। तो अगर आप बस में हैं तो आप कहिएगा आई एम ऑन द बस, आई एम ऑन द ट्रेन, आई एम ऑन द प्लेन, या आई एम ऑन द शिप। यहाँ पर बहुत सारे लोग आ सकते हैं, इसलिए ऑन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कोई स्मॉल व्हीकल है, जैसे कार हुआ या बाइक हुआ या टैक्सी हुआ या छोटा हेलीकॉप्टर हुआ, तो वहां पर हम लोग इन का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इन लिखा हुआ है। तो सिंपली एक्सेप्शन ये है कि बड़े बस हो जिसमें ज्यादा लोग आ सके, बड़े व्हीकल हो, तब वहां पर ऑन का इस्तेमाल करना। कोई छोटा व्हीकल हो जहाँ 2 या 4 आदमी आ सकते हैं, तब इन का इस्तेमाल करना है। दूसरे दूसरे एक्सेप्शन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल इंग्लिश में ज्ञान दिया हुआ, तो उसके तरफ हम लोग नहीं देखेंगे, आपको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। तो मान लीजिए कि आप अपने घर में, आपको कोई करता है और आपसे पूछता है वेयर आर यू, तो आपका रिस्पॉन्स होगा आई एम इन माई हाउस। तो यहाँ आप इन माई हाउस बोल ले, लेकिन अगर आप किसी और के घर में हैं
किसी और के घर में स्टे कर रहे हैं, रुके हुए हैं, तब आप बोलिएगा एट। या आपके घर में कोई और आता है और किसी से बात करता है कॉल में, या किसी को बताता है कि वो कहाँ है, तो किसी और के घर में रहिएगा तो एट होगा, अपने घर में रहिएगा तो इन होगा। सिमिलरली अगर आप हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में आप हॉस्पिटलाइज हो चुके, भर्ती हो गए, आपका इलाज चल रहा है, तो आप बोलिएगा आई एम इन द हॉस्पिटल। लेकिन आप किसी को विजिट करने गए तो विजिट करते वक्त आपको बोलना होगा आई एम एट द हॉस्पिटल। मतलब अपने काम से है या अपनी जगह में है तब आपको इन बोलना है, और किसी और के लिए आए तब एट बोलना है। और साथ ही साथ अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो आप कह सकते हैं आई एम इन द कॉलेज। लेकिन आपसे कॉलेज में कोई मिलने आता है या आप किसी से कॉलेज में मिलने जाते हैं तब आपको बोलना होगा आई एम एट द कॉलेज। तो यहाँ पर द कॉर्नर रूल, यहाँ ऐड का इस्तेमाल कहाँ करना है, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके थे, एग्जैक्ट पॉइंट रहेगा वहाँ ऐड का इस्तेमाल करेंगे, और इन का इस्तेमाल करेंगे कोई भी कॉर्नर के लिए। अगर आप कोई कॉर्नर में है 3D इनक्लोज, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, तो यहाँ इन का इस्तेमाल करना होगा। ये एक्सेप्शन आपको इतना समझ में नहीं आएगा, ये समझने वाली चीज भी नहीं, जो मैंने ऊपर बताया था उसे बस याद रखिए, आपसे कोई मिस्टेक नहीं होने वाला। तो हम लोगों ने लोकेशन के बारे में बात कर लिया है, इनका कहाँ यूज करना है, ऐड का कहाँ यूज करना है, और ऑन का कहाँ यूज करना है, ये लोकेशन के लिए था। अब हम लोग टाइम के बारे में बात करेंगे, और सेम टाइम में इन, ऑन और ऐड का इस्तेमाल होता है। इसके लिए भी मैंने अलग अलग सेगमेंट्स बनाकर रखे हैं ताकि आप इजिली समझ सके। तो इन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इन कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, पहला जो सेगमेंट है यहाँ लिखा हुआ है मंथ्स, मंथ्स, ईयर्स एंड सीजन। तो अगर आप मंथ के बारे में बात करें, साल के बारे में बात करें, या सीजन के बारे में बात करें, तब आपको इनका इस्तेमाल करना है। मान लीजिए आपका बर्थडे अक्टूबर में है, ठीक है, अक्टूबर में है, तो आप अक्टूबर में ये नहीं कह सकते माय बर्थडे इज एट अक्टूबर और ऑन अक्टूबर, आपको कहना होगा इन अक्टूबर, किस लिए यहाँ महीने के बारे में बात हो रहा है। और सिमिलरली अगर यहाँ साल के बारे में बात कर रहे हैं आप, तब इनका इस्तेमाल करेंगे। या आप सीजन के बारे में बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ विंटर लिखा हुआ है, तो आप लोग इनका इस्तेमाल कीजिएगा। और यहाँ भी साल के बारे में बात किया जा रहा है, बताया जा रहा है ये साल में ये हुआ या ये होना स्टार्ट हुआ, तब भी आप इनका इस्तेमाल कीजिएगा। ये काफी इजी था, यहाँ 3 चीज ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको देख के आप इजिली मेमोराइज करके सही तरीके से यूज कर सकते हैं प्रीपोजिशन का। तो पार्ट्स ऑफ द डे, चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। एक डे में कितने पार्ट्स हो सकते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, नाइट, मिडनाइट। तो इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होगा, 3 ऐसे पार्ट्स ऑफ द डे है जहाँ इनका इनका इस्तेमाल करना है, और 3 ऐसे पार्ट्स ऑफ द डे है जहाँ ऐड का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ तीन पार्ट्स ऑफ द डे आप देख सकते हैं। पहला है मॉर्निंग, आपको कोई चीज के बारे में बताना है, अगर मॉर्निंग हो रहा है तो आप बोलिएगा इन द मॉर्निंग, या इवनिंग है तो बोलिएगा इन द इवनिंग, आफ्टरनून है तो आप बोलिएगा या आफ्टरनून। लेकिन एट का इस्तेमाल कहाँ करना है, एट का इस्तेमाल करना है आपको नाइट में, एट नाइट या एट मिडनाइट या एट नून। तो यहाँ पर एट का इस्तेमाल होता है 3 ऐसे पार्ट्स ऑफ द डे है जहाँ इनका इस्तेमाल है, 3 ऐसे पार्ट्स ऑफ द डे है जहाँ एट का इस्तेमाल है। तो चलिए ड्यूरेशन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप कहते हैं कि कोई काम आप करने वाले 10 मिनट में, या आप कहते हैं कोई काम आप करने वाले कुछ साल में, या कुछ घंटे में, या कुछ मिनट्स में, या कुछ महीने में, तब उसमें आपका इन का इस्तेमाल करना होगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, द ट्रेन विल अराइव इन 10 मिनट्स, ट्रेन जो है आने वाली है 10 मिनट में। तो यहाँ 10 मिनट में कुछ होने वाला है, तो इसलिए यहाँ इन का इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ लिखा हुआ आई विल ग्रेजुएट इन 2 ईयर्स, तो इसका मतलब यह है कि मैं ग्रेजुएट कर लूंगा 2 साल में। तो यहाँ ड्यूरेशन एक बताया जा रहा है कि इतने वक्त में ये होने वाला है, इसके लिए भी इन का इस्तेमाल करते हैं। तो अब ऑन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग टाइम के लिए, तो चलिए देखते हैं। डेज ऑफ द वीक, स्पेसिफिक डेज एंड डेज, पार्ट्स ऑफ द डे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डेज ऑफ द वीक। तो डेज ऑफ द वीक में, एक वीक में कितने डेज होते हैं, आपको मालूम है कि 7 डेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, सो ऑन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कभी भी आप कोई स्पेसिफिक डे के बारे में बात कर रहे हैं वीक का, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ मंडे लिखा हुआ है, तो आपको बोलना होगा ऑन मंडे। यहाँ जैसा कि लिखा हुआ है वी हैव स्टाफ मीटिंग्स ऑन मंडे, हम लोग का स्टाफ मीटिंग मंडे को होने वाला है। तो हम लोग यहाँ इन मंडे नहीं बोल रहे हैं, ऑन मंडे बोल रहे हैं। तो जब भी कोई स्पेसिफिक डे के बारे में हम लोग बात करते हैं वीक का, तब वहां पर ऑन का इस्तेमाल करते हैं। तो सेम यहाँ पर आई विल सी यू ऑन फ्राइडे, मैं तुम्हें देखूंगा फ्राइडे में, या मैं तुमसे मिलूंगा फ्राइडे में। तो यहाँ पर भी हम लोग ऑन का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ये स्पेसिफिक डे है वीक का। तो तीसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, व्हाट आर यू डूइंग ऑन न्यू ईयर्स डे। तो यहाँ एक स्पेसिफिक डे के बारे में बात हो रहा है कि न्यू ईयर का जो दिन है उस दिन आप क्या करिएगा। तो यहाँ पर हम लोग ऑन का इस्तेमाल करेंगे। सेम स्पेसिफिक डेट्स, एकदम स्पेसिफिक डेट, महीने के बारे में बात नहीं किया जा रहा, महीने की तारीख के बारे में बात किया जा रहा है। अगर हम लोग सिर्फ बोलते हैं द इवेंट मतलब जो भी इवेंट है वो जुलाई में होने वाला है, तब हम लोग बोलते हैं द इवेंट इज इन जुलाई।
लेकिन यहाँ बताया जा रहा 4 तारीख को, तब यहाँ पर ऑन का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिक डेट बताया जा रहा है। अगर स्पेसिफिक डेट नहीं बताया जाता तब आप लोग इन का इस्तेमाल करते, लेकिन एक स्पेसिफिक डेट मंथ का बताया जा रहा है तो यहाँ ऑन का इस्तेमाल होगा। सेम यहाँ पर भी होगा। तो तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मॉर्निंग के लिए इन का यूज होगा, इवनिंग के लिए भी इन का यूज होगा, लेकिन यहाँ पर ऑन लिखा हुआ, ऑन इसलिए लिखा हुआ क्योंकि आपने डे को और पार्ट्स ऑफ द डे को कंबाइन कर दिया है। जब भी आप डे और पार्ट्स ऑफ द डे को कंबाइन करते हैं तो वहां पर ऑन का यूज किया जाता है, कि इसलिए मेनली आप ट्यूसडे के बारे में बात कर रहे हैं कि ट्यूसडे को ये होगा, और फिर मॉर्निंग बता रहे हैं, मॉर्निंग के लिए अलग से प्रीपोजिशन यूज नहीं करना पड़ रहा, आप प्रीपोजिशन एक्चुअली में ट्यूसडे के लिए यानी आप डे ऑफ द वीक के लिए यूज कर रहे हैं। तो चलिए अपने लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। यह है क्लॉक टाइम्स। तो ऐड का इस्तेमाल कब करना है? आप में से बहुत लोगों को मालूम होगा कि जब आप टाइम के बारे में बात करते हैं तब आप ऐड का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जैक्ट टाइम लिखा हुआ है 8 PM, द मूवी स्टार्ट्स एट 8 PM। तो यहाँ एग्जैक्ट टाइम के बारे में बात हो रहा है, यहाँ ऐड का इस्तेमाल कीजिएगा। कभी भी टाइम बताइएगा, इन और ऑन का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ ऐड का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आई वोक अप एट 6:30 दिस मॉर्निंग। तो इसका मतलब ये है कि 6:30 मैं सुबह में उठा। तो यहाँ भी ऐड का इस्तेमाल किया जा रहा है। मिडनाइट के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि नाइट, मिडनाइट और नून, इसके लिए ऐड का इस्तेमाल किया जाता है। तो फेस्टिवल्स के लिए क्या यूज किया जाता है? फेस्टिवल्स के लिए नॉर्मली हम लोग ऑन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ जो ऐड लिखा है इसका मतलब कुछ और है, और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। तो आप फिलहाल इतना याद रखिए कि अगर आप बात कर रहे हैं कोई फेस्टिवल का, चाहे वो दिवाली हो या क्रिसमस हो, आपको ऑन का इस्तेमाल करना है। और कुछ एक्सेप्शन है जो हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर। द नाइट एक्सेप्शन, जैसे कि मैंने कहा था, जब भी आप रात के बारे में बात करें तो आपको ऐड का इस्तेमाल करना है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। द वीकेंड एक्सेप्शन, तो वीकेंड में आपको ऑन द वीकेंड बोलना है, ना कि एट द वीकेंड बोलना है। एट द वीकेंड भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये ब्रिटिश इंग्लिश में ज्यादा एक्यूरेट है। अमेरिकन इंग्लिश में ऑन द वीकेंड बोला जाता है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग जो इंडिया में इंग्लिश फॉलो करते हैं वो दरअसल ब्रिटिश इंग्लिश है, तो हम लोग के लिए ज्यादा एक्यूरेट एट द वीकेंड होगा, ऑन द वीकेंड नहीं होगा। लेकिन नॉर्मली अगर आप सोशल मीडिया में देखिएगा, बहुत लोग ऑन द वीकेंड कहते हैं। अगर आप कोई चीज लिख रहे हैं एग्जाम में, या अगर आप एग्जाम में कुछ लिख रहे हैं या एग्जाम का आंसर लिख रहे हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एट द वीकेंड लिखें। मुझे नहीं लगता कि जो एग्जाम चेक कर रहा है उसे इतना नॉलेज होगा प्रीपोजिशन का, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, और बहुत लोग अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग से ये मिस्टेक हो जाता है और वो लोग ओवरलुक कर देते हैं। लेकिन तब भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एट द वीकेंड लिखिए। अगर आप एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम में आंसर लिख रहे हैं, तो नॉर्मली आप ऑन द वीकेंड बोल सकते हैं, जो कि ज्यादा कॉमन है। तो एक चीज और, जैसे कि आप बोल सकते हैं लास्ट मंडे, नेक्स्ट मंडे, तो ये सब जब आप कहिएगा तो उसमें ये नहीं बोलिएगा इन द लास्ट मंडे या इन द नेक्स्ट मंडे। कभी लास्ट, नेक्स्ट या दिस या एवरी, कुछ भी ऐसा अल्फाज का इस्तेमाल अगर आप कीजिएगा तो आपको इन, ऑन या एट का इस्तेमाल नहीं करना है। तो हमारे पास 40 एमसीक्यूज हैं, 20 एमसीक्यू लोकेशन के लिए और 20 एमसीक्यू टाइम के लिए। तो हम लोग 10 एमसीक्यू करेंगे दोनों का, और बाकी आपका होमवर्क रहेगा। तो ये सेम क्लास मैंने ऑफलाइन भी कराया, यही सेम वीक, और उन लोग के लिए मैंने एक टेस्ट बनाया था, वही सेम टेस्ट मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। नॉर्मली ऑनलाइन जो मैं कराता हूँ यूट्यूब में फ्री का, उसके लिए एक अलग टेस्ट होता है, लेकिन इस क्लास में आपको वही टेस्ट दूंगा जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स लोग के लिए होते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड है मेरे ऑफलाइन ट्यूशन को ज्वाइन करने के लिए, आप ग्रुप में दिए हुए लिंक में जाइए, वहां पर एडमिन मैं हूँ, मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको बता दूंगा मेरा लोकेशन क्या है और कैसे आप कर सकते हैं ऑफलाइन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला है द कीज आर। तो यहाँ पॉकेट, पॉकेट में स्पेस है, एक एम्प्टी स्पेस है, एक 3D स्पेस है, जैसा कि हम लोग पहला सेगमेंट में सब पढ़े थे। तो स्पेस में क्या होता है? स्पेस में हम लोग का इन होता है, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। वी हंग अ ब्यूटीफुल पिक्चर, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? ब्लैंक स्पेस द वॉल। तो वॉल क्या है? वॉल एक आपका फिजिकल सरफेस है, तो वहां पर क्या चीज का आप इस्तेमाल कीजिएगा? वहां इस्तेमाल कीजिएगा ऑन का। तो तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वहां लिखा हुआ समवन इज वेटिंग, ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है द बस स्टॉप। तो बस स्टॉप क्या है? एक एग्जैक्ट पॉइंट है। एग्जैक्ट पॉइंट में हम लोग क्या यूज करते हैं? जी हाँ, एट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा एट। सी वॉज बॉर्न इन इंडिया। इंडिया क्या है? एक जियोग्राफिकल एरिया है, तो यहाँ क्या चीज का इस्तेमाल होना चाहिए? यहाँ इस्तेमाल होना चाहिए इनका। तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, पार्क स्ट्रीट। पार्क स्ट्रीट क्या है? आपको सबसे पहले डिफाइन करना होगा कि पार्क स्ट्रीट क्या है। क्या ये कोई एक एरिया है? क्या ये एक जियोग्राफिकल एरिया है? या पार्क स्ट्रीट कोई स्ट्रीट का नाम है जिसका नाम पार्क स्ट्रीट है? अगर ये जियोग्राफिकल एरिया है तब आप इन बोलिएगा, लेकिन कोई स्ट्रीट का नाम है तब आप एड बोलिएगा।
तो छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है देयर ऑफिस इज लोकेटेड। यहाँ पर एग्जैक्ट एड्रेस बताया जा रहा है। एग्जैक्ट एड्रेस में हम लोग क्या यूज करते हैं? एग्जैक्ट एड्रेस में हम लोग एट का इस्तेमाल करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ही इज स्टैंडिंग राइट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। तो यहाँ पर कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट एग्जैक्ट पॉइंट के बारे में बताया जा रहा है, तो आपको यहाँ यूज करना पड़ेगा एट। तो 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा हुआ द चेयर इज प्लेस्ड। तो यहाँ पर भी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बात किया जा रहा है, कॉर्नर के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर भी एट होगा। उसके बाद आई रेड अबाउट द एक्सीडेंट। तो यहाँ मैं कुछ बोलना चाहूंगा, यहाँ पर हम लोग पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ लिखा हुआ है रीड। रीड का पास्ट फॉर्म भी रीड लिखाता है, लेकिन उसे पढ़ा जाता है रेड। तो अगर आप पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, रीड एक वर्ब है, उसका पास्ट फॉर्म अगर आप यूज करना चाह रहे हैं, लिखिएगा आप सेम स्पेलिंग, लेकिन प्रोनाउंसिएशन आपका चेंज होगा। प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? नॉर्मली हम लोग प्रेजेंट में रीड पढ़ते हैं, लेकिन पास्ट में रेड पढ़ते हैं। आई रेड अबाउट द एक्सीडेंट। ठीक है, तो इंटरनेट में एक्सीडेंट के बारे में पढ़ा गया। इंटरनेट क्या? एक टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पर जो प्रीपोजिशन का यूज करेंगे वो है एन, सॉरी, जो प्रीपोजिशन का हम लोग यूज करेंगे वो है ऑन। देयर आर मैनी कलरफुल फिश स्विमिंग। ठीक है, पानी के बारे में बात कर रहे हैं, लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं, तब क्या होना चाहिए? इन का इस्तेमाल होना चाहिए, जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा था। तो चलिए अब 10 टाइम वाले एमसीक्यूज करते हैं। सबसे पहले दिसंबर के बारे में बात हो रहा है, तो अगर हम लोग अगर हम लोग मंथ्स के बारे में बात करते हैं, ईयर्स के बारे में बात करते हैं, या सीजन के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग इन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वी हैव अ टीम मीटिंग। टीम मीटिंग है मंडे को, एक स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक है, तो इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे? जैसा हम लोगों ने पढ़ा था, ऑन का इस्तेमाल करेंगे। आवर ट्रेन डिपार्ट्स एग्जैक्टली, टाइम के बारे में बोला जा रहा है, टाइम को बताया जा रहा है, तो क्या यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे। उसके बाद द कंपनी वॉज फाउंडेड, ईयर के बारे में बात किया जा रहा है, ईयर में क्या यूज होगा? इन। वी सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे जुलाई। अगर सिर्फ जुलाई होता हम लोग इन का इस्तेमाल करते, लेकिन एग्जैक्ट बताया जा रहा है 4 जुलाई को, तो हम लोग इस्तेमाल करेंगे ऑन का। आई लाइक टू ड्रिंक कॉफी अर्ली। अर्ली मॉर्निंग, मॉर्निंग के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या प्रीपोजिशन इस्तेमाल होगा? जैसा कि मैंने आपको बताया था, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग के लिए इन का इस्तेमाल होता है। नाइट के लिए, नून के लिए या मिड नाइट के लिए एट का इस्तेमाल होता है। 7 नंबर क्वेश्चन, यहाँ लिखा हुआ है आई लव लुकिंग एट द स्टार्स। ठीक है, यहाँ फिर हम लोग नाइट का भी मैंने थोड़ा देर पहले ही एक्सप्लेन किया कि नाइट में क्या यूज होता है, यहाँ पर होगा एट। 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वी हैव अ फ्लाइट। ठीक है, ट्यूसडे के बारे में बात किया जा रहा है। मॉर्निंग को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, हम लोग को डे ऑफ द वीक के बारे में हम लोग मॉर्निंग को इग्नोर कर सकते हैं और डे ऑफ द वीक में फोकस करना होगा। तो यहाँ डे ऑफ द वीक में क्या होता है? यहाँ होता है ऑन। द ट्रेन विल अराइव। यहाँ टाइम के बारे में बात किया जा रहा है, लेकिन क्लॉक टाइम के बारे में बात नहीं किया जा रहा, बताया जा रहा है एक ड्यूरेशन की 10 मिनट के बाद ऐसा होने वाला है, तो यहाँ हम लोग इन का इस्तेमाल करेंगे। फैमिलीज लव टुगेदर, सॉरी, फैमिलीज लव टू गैदर। ठीक है, यहाँ दिवाली, यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए ऑन। बहुत कोई बोल सकते हैं एट होगा, और कोई ठीक नहीं, नीचे आंसर में भी एट दिया होगा, लेकिन यहाँ पर सही जवाब होगा ऑन। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा टेस्ट का, टेस्ट को लीजिए, और अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, ग्रुप ज्वाइन कीजिए और मुझे मैसेज कीजिए। तो यहीं आज हम लोग क्लास खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा।